सिर्फ अकेलापन नहीं बल्कि एक उम्मीद भी उसने बसने लगी है। वो वाणी के लिए गाने लिखता, उसकी आवाज़ में एक नया जोश आता। वाणी जो पहले खुलकर हंसती नहीं थी, अब हर रोज़ कृष्ण की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी थी। लेकिन दुनिया कहाँ किसी को यूं खुलकर जीने देती है। वाणी के घर वालों को कृष्ण पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि ये लड़का सिर्फ ख्वाब बेचता है और उनकी बेटी किसी सपने में नहीं, हकीकत में जीने के लिए बनी है। उधर कृष्ण को भी बार बार एहसास कराया जाता कि वो एक गिटार लेकर जिंदगी नहीं चला सकता, मगर दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हर मोड़ पर, हर मुश्किल में। फिर आता है एक ऐसा दिन जब रिश्ते एक इम्तिहान से गुजरने लगते हैं। वाणी की शादी किसी से तय हो जाती है, कृष्ण टूट जाता है। वो अपने रिश्तों को देखने की कोशिश करता है। वो शहर छोड़कर चला जाता है और वाणी मजबूरियों की जंजीरों में बंधी चुपचाप उसे सहती रहती है, स्वीकार कर लेती है, जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं था। सालों गुजर जाते हैं। कृष्ण एक सफल गायक बन चुका है, उसका दर्द उसकी पहचान बन चुका है। उसके गानों में वो अधूरी मोहब्बत झलकती है जिसे लोग नहीं जानते मगर महसूस करते हैं। हर गीत में एक सच्चाई छिपी होती है, एक साइयारा की सच्चाई छुपी होती है। वाणी भी अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। वो हंसती है लेकिन उसके भीतर एक खालीपन है, एक ऐसा हिस्सा जो कभी पूरा नहीं हुआ। उसके पास सब कुछ है, इज्जत, सम्मान, स्थिरता, मगर दिल का वो कोना अब भी उसी कृष्ण के नाम से धड़कता है। फिर किस्मत एक खेल खेलती है। दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक किताब मेले में दोनों की मुलाकात हो जाती है। बाद में बिना किसी पूर्वजन योजना के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वक्त जैसे थम सा जाता है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक नज़र होती है जिसमें सारा दर्द, सारा प्यार और सारी अधूरे बातें समा जाती हैं। कुछ देर दोनों चलते हैं, एक कॉफ़ी लेते हैं, कुछ पुराने यादें करते हैं। कृष्ण पूछता है, क्या आज भी तुम मेरे गाने सुनती हो? वाणी कहती है, हर दिन। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। उस दिन कोई नंबर नहीं लिया जाता, कोई वादा नहीं किया जाता, मगर दोनों की जिम्मेदारियां फिर से बदल जाती हैं। अब कृष्ण जब गाता है तो उसकी धुन में एक सुकून होता है, और वाणी जब बच्चों को गाना सिखाती है तो उसकी यादें आत्मा बोलती हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद